हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकाश के अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या या फोटोन की संख्या या प्रकाश तीव्रता का निर्धारण करेंगे। आइंस्टीन को मैंने आपको बताया था। फोटोकेमिस्ट्री का जो सेकंड लॉ है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ के अनुसार एक मॉलिक्यूल एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है, और यदि एक मोल मॉलिक्यूल है तो वह आवोगाद्रो नंबर के बराबर फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है। और जब एक मोल मॉलिक्यूल के द्वारा अवशोषित जो ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? एक आइंस्टाइन। ठीक है। और एक आइंस्टाइन किसके इक्वल है? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर एनर्जी के। जो एक Na मॉलिक्यूल है, आवोगाद्रो नंबर के बराबर जो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वो क्या है? एक आइंस्टाइन। अवशोषित आइंस्टाइनों या फोटोन की संख्या या प्रकाश तीव्रता का निर्धारण थर्मोपाइल, फोटोइलेक्ट्रिक सेल या रासायनिक एक्टिनोमीटर द्वारा करते हैं हम। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो फोटोन का अब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर आइंस्टाइन का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? थर्मोपाइल के द्वारा। जो अवशोषित आइंस्टाइनों का जो नंबर है वो थर्मोपाइल के द्वारा कैलकुलेट करेंगे, या फोटो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा, या केमिकल एक्टिनोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। थर्मोपाइल ताप वैद्युत पाइल द्वारा प्रकाश तीव्रता का निर्धारण कर सकते हैं। ये देखो थर्मोपाइल है। ठीक है। थर्मोपाइल द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी का निर्धारण करते हैं हम। ये रेडिएशन हम आपतित करवा रहे हैं। ये क्या है? यहाँ पे बिस्मिथ और सिल्वर की जो जॉइंट हैं, संधियां हैं, उनको एकांतर क्रम में लगाया हुआ है, श्रेणी में जोड़कर। इससे किसको जोड़ दिया? एक गैल्वेनोमीटर से इसको क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया है। यानी किसकी संधियां हैं? ये वाली बिस्मिथ और सिल्वर की जो संधियां हैं उनको एकांतर क्रम से श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ा हुआ है, और फिर इनको हमने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है। ठीक है। और इन संधियों पे हम रेडिएशन को क्या करवा रहे हैं? आपतित करवा रहे हैं। ठीक है। और हम इस थर्मोपाइल के द्वारा क्या करते हैं? लाइट की इंटेंसिटी का पता करते हैं। अब संधि के एक छोर को लैंप ब्लैक से ब्लैक कर देते हैं। देखो ये डार्क पोर्शन है संधियों का, उसको हमने क्या कर दिया? लैंप ब्लैक से ब्लैक कर दिया है। पाइल की संधियों को प्रकाश के उद्भासित करने पर वे ऊर्जा का अवशोषण कर गर्म हो जाती हैं। जब हम रेडिएशन डालते हैं इन पाइल पे, जब हम रेडिएशन डालते हैं तो ये इनको एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाती हैं, और इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जिससे यदि टेम्परेचर इनका बढ़ गया, रेडिएशन डाली, इन्होंने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने से इनका क्या टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो गैल्वेनोमीटर जो है उसमें क्या हमें मिलेगा? विक्षेप प्राप्त में होगा, जो प्रयुक्त प्रकाश की तीव्रता के संगत ही होता है। पाइल को पहले से ही निश्चित प्रकाश भेजकर कैलिब्रेट कर लेते हैं। पहले एक हम निश्चित लाइट भेज देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कितना विक्षेप आया है। फिर हम एक निश्चित रेडिएशन डालते हैं उस पर, और उससे पता लगा के कंपैरिजन करके हम क्या कर लेते हैं? प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल। प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण प्रकाश वैद्युत सेल द्वारा भी करते हैं। जब यूवी रेडिएशन, यूवी लाइट किसी सक्रिय धातु इलेक्ट्रोड, हम कोई भी सक्रिय धातु इलेक्ट्रोड है, ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड हमने रखे हुए हैं। ठीक है। या तो ये सीजियम के हो सकते हैं, या पोटेशियम के हो सकते हैं, या फिर सोडियम के हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सीजियम
पोटेशियम या फिर सोडियम पे जब हम क्या डालते हैं, यूवी रेडिएशन को डालते हैं, तो ये जो एटम है इनसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके ग्राउंड लेवल से किस में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने यूवी रेडिएशन डाली है तो यूवी रेडिएशन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन होगा, हमें पता है। तो जो सीजियम पोटेशियम में या फिर सोडियम की जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, किसी की भी हो सकती है रोड, तो इन पे यदि हमने रेडिएशन डाली है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल में क्या हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप शेष धात्विक परमाणु क्या हो जाएंगे, धनात्मक, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो क्या हो जाएगा, शेष जो धात्विक परमाणु हैं क्या हो जाएगा, वो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इन जो एटम जो हैं इनकी रोड पे यदि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का वेग अमीटर में परिवर्तित विद्युत धारा द्वारा नाप ले लेते हैं। यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन का जो वेग है, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ऐसे में क्या हो जाएगा, अमीटर में क्या आ जाएगा, विक्षेप आना शुरू हो जाएगा। तो हम इससे नाप लेंगे। यह विद्युत धारा विकिरण की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है, और जितनी हमें वो इलेक्ट्रिसिटी तेज़ बहेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, विकिरण की इंटेंसिटी होगी। यानी जितना ज़्यादा विक्षेप आएगा उतनी ही क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमने थर्मोपाइल पढ़ा। थर्मोपाइल में हम बिस्मिथ और सिल्वर की जो क्या करेंगे, संधियों की रोड लेंगे और उनको एकांतर क्रम में रखेंगे, और फिर उसको किससे जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर से, और फिर हम उन संधियों पे क्या डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि यदि वो गर्म हो जाएंगी तो गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा, विक्षेप आ जाएगा। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम क्या करते हैं कि सीजियम पोटेशियम या फिर सोडियम की कोई भी रोड ले लेंगे, ठीक है, और उसको अमीटर से फिर हम उसको कनेक्ट कर देंगे, और जब हम यूवी रेडिएशन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होने की वजह से जो मेटल के जो रोड है उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो है उत्सर्जन का वेग है वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से अमीटर में क्या हो जाएगा, विक्षेप आएगा, और हम करंट को मेज़र कर लेंगे, और जितना ज़्यादा विक्षेप आएगा वो तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े, प्रकाश जो हमने अवशोषित कर रहा है, यानी आइंस्टीनों की जो संख्या है उसको हम इससे निकाल सकते हैं। फर्स्ट है थर्मोपाइल और सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल एक्टिनोमीटर के द्वारा हम कैसे अवशोषित फोटोन का नंबर या फिर लाइट की इंटेंसिटी को पता करेंगे।